ने भले ही खूब तरक्की कर ली हो, कोरोना जैसी महामारी पर भी काबू पा लिया हो, लेकिन इंसान के अस्तित्व को चुनौती देने कोई ना कोई नई बीमारी सामने आ ही जाती है। और ऐसी एक बीमारी है SSPE, जी हाँ, जो बच्चों को बीमार बना रही है। और इसके बेतहाशा बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया। आइए देखते हैं SSPE के बढ़ते खतरों से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर के पालदा में रहने वाले डालूराम राव का 8 साल का बेटा मोक्ष 1.5 साल पहले अचानक बीमार रहने लगा। उसे हाथ पैर में कमजोरी, बोलने में दिक्कत, सोचने समझने की क्षमता में कमी आने लगी। फिर उसे मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ने लगे। परेशान डालूराम राव ने जब अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाया तो शुरू में डॉक्टर्स ने इसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी बताया, लेकिन जब गहराई से डॉक्टर्स ने जांच की तो उसके SSPE पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ। डालूराम महज 1.5 साल में मोक्ष के इलाज पर 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई आराम नहीं है। झटके आने लग गए थे उसको एकदम से, और फिर उसके बाद ये सुस्त हो गया, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रहता, चलते चलते गिरने लग गया था। अपन सोचते, फिर इसको डॉक्टर को दिखाया हम लोगों ने। CSF करके एक टेस्ट होता है जो अपनी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालने के बाद टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि इसको SSP हुआ है। तो वो पॉजिटिव आया। उसके बाद इसको पॉजिटिव होने के बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो गई। इंदौर के नलिया बाखल क्षेत्र में रहने वाले 8 साल के अर्नब अग्रवाल का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अर्नब भी SSPE बीमारी से जूझ रहा है। उसकी मां शीतल अग्रवाल बताती हैं कि 3 साल पहले अर्नब कभी बैठे बैठे तो कभी खाते खाते सोने लगा। फिर उसकी याददाश्त भी कमजोर होने लगी। शुरू में उन्हें लगा कि स्कूल और पढ़ाई के प्रेशर से ऐसा हो रहा होगा। किसी डॉक्टर ने इसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बताया तो कोई इसे मिर्गी बता रहा था। पानी का गिलास पकड़ाया तो छूट जाना, दूध का गिलास पकड़ाया वो छूट जाना, मोबाइल का हाथ में पकड़ाना तो वो गिर जाना, वो 2 कदम चला उसके बाद गिर जाना, बैठे बैठे गिर जाना। इस तरह से उसको सेंस बॉडी में शुरुआत से आने लगे। 3 साल से इस बच्चे की इतनी देख रेख कर रहे हैं, हमारा कहीं जाना आना, घर से बाहर नहीं निकल पाते हम इस बच्चे के कारण। इसको बहुत केयर करना पड़ती है। SSP के मरीज जो रहते हैं उनका ठीक होना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। सो मेरी सब लोगों से नम्र निवेदन है कि वो जो टीकाकरण है वो टीकाकरण जरूर से जरूर करवाएं, और उन टीकों का जो बूस्टर डोज लगता है वो बूस्टर डोज भी लगवाएं, क्योंकि एक टीका लगाने के बाद कभी कभी समय के साथ उस टीके की जो बॉडी में जो इम्यूनिटी रहती है वो कम हो जाती है। उस इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए ही हम बूस्टर लगवाते हैं। सो मीजल्स का टीका जरूर लगवाएं। देश में 5 साल पहले तक इस बीमारी के सिर्फ 7 से 8 मरीज मिलते थे, लेकिन अब आलम ये है कि 2021 में जहां पूरे देश में इसके 300 केस सामने आए, तो वहीं अब ये संख्या बढ़कर 57,000 से ज्यादा हो गई है। इसकी सटीक जांच और इलाज की सुविधाओं की कमी के चलते बीमारी का देर से पता चलता है, और ऐसे में मरीज की जान बचाना डॉक्टर्स के लिए चुनौती बनता जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स इससे बचाव के लिए बच्चों को समय रहते बूस्टर डोज देने की सलाह दे रहे हैं। इंदौर से बंसल न्यूज के लिए अविनाश रावत की रिपोर्ट। अब जब